आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैम्पायर डायरीज के सीज़न 1 के एपिसोड 15 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है डोम की सील तोड़कर वो वैम्पायर बाहर आ चुका होता है। बाहर आते ही वो ट्रैकिंग कर रहे हुए एक आदमी को रोकता है और उससे पूछता है ये कौन सा साल है। वो आदमी उसे बताता है 2010। वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और वहीं वो उसको बाइट करके उसका सारा ब्लड पी लेता है। उस आदमी का ब्लड पीते ही वो वैम्पायर पूरी तरह से हील हो जाता है और उसके कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां एलिना स्टेफन से मिलने जाती है। एलिना स्टेफन से मिलती है और उसको बताती है कि उसकी माँ का नाम इजाबेल था और वहीं वो बताती है कि जो उनके प्रोफेसर एलैरिक हैं उनकी वाइफ का नाम भी इजाबेल था। स्टेफन ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है कि ये होना पॉसिबल है कि वो दोनों एक ही पर्सन हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां आंट जेना एलैरिक से मिलने जाती है। वो एलैरिक से मिलके कहती है कि एलिना की जो माँ थी उसका नाम भी इजाबेल था और शायद से वो तुम्हारी वाइफ थी। एलैरिक उससे कहता है कि इजाबेल ने कभी भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया और वो प्रेग्नेंट तो नहीं थी। तभी आंट जेना एलारिक को इजाबेल की एक फ़ोटो दिखाती है जिसको देखते ही एलारिक काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। एलारिक बताता है कि ये मेरी वाइफ इजाबेल ही है, लेकिन उसने कभी भी नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों समझ जाते हैं कि इजाबेल की बेटी ही एलिना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन कुछ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और पार्टी में ही वो उन्हें हिप्नोटाइज करके उनका ब्लड भी पी रहा होता है। दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है एलिना स्टेफन के पास से निकलकर एक एड्रेस ढूंढ रही होती है। वो एड्रेस होता है किसी ट्यूटी पियर्सन नाम की लड़की का। एलिना उसका घर ढूंढ लेती है और उसके पास जाकर डोर नॉक करती है। पियर्सन दरवाज़ा खोलती है और एलिना उससे कहती है कि मैं इजाबेल की बेटी हूँ। ये बात सुनकर पियर्सन काफ़ी शॉक्ड रह जाती है और वो एलिना से कहती है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। वहीं मिस पियर्सन उसे इनवाइट तो नहीं करती है, लेकिन एलिना खुद ब खुद अंदर आ जाती है और चाय पीने की बात करती है। ये देखकर भी पियर्सन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। पियर्सन एलिना को बताती है कि वो काफ़ी समय से लगभग 17 साल से इजाबेल से नहीं मिली है और इजाबेल अब ये शायद सिटी छोड़कर कहीं और रहने लगी है जाकर। पियर्सन एलिना से कहती है कि वो उसके लिए चाय बनाने जा रही है। पियर्सन अंदर अपने किचन में जाती है और वहां जाकर वो किसी को कॉल करती है। पियर्सन थोड़ी देर में एलिना के लिए चाय बनाकर लाती है। वो एलिना को वो चाय देती है। एलिना वो चाय पीती है और उससे कहती है कि इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, जिस पर पियर्सन उससे कहती है कि मैंने इसमें कुछ हर्ब्स डाले हुए हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। एलिना उससे कहती है कि मैं ये स्मेल जानती हूँ, ये स्मेल वर्वेन की है। ये बोलते ही पियर्सन एलिना को काफ़ी अजीब तरीके से घूरने लगती है। वहीं एलिना उससे कहती है कि शायद से तुम वैम्पायर्स के बारे में कुछ जानती हो। लेकिन ये बात सुनते ही पियर्सन उससे कहती है कि अब तुम्हें इस घर से जाना चाहिए। एलिना उससे फोर्स करके पूछती है कि तुम वैम्पायर्स के बारे में कुछ जानती हो, लेकिन पियर्सन कुछ नहीं बोलती है और एलिना वहाँ से निकल जाती है। एलिना जैसे ही उसके घर से बाहर निकलती है, वो देखती है घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो एलिना को काफ़ी बुरी तरीके से घूर रहा होता है। एलिना ये देखकर डर जाती है और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। एलिना वहाँ से निकल जाती है और वहीं वो आदमी पियर्सन से मिलने जाता है। वो आदमी पियर्सन के डोर पर ही खड़ा रहकर उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को क्या बताया। वो कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन शायद वो वैम्पायर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानती है। ये बात होते ही वो आदमी पियर्सन को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरे ही सीन में हमें दिखता है जहाँ मैट की मॉम काफ़ी टाइम बाद सिटी में वापस आती हैं और वो मैट और कैरोलाइन के रिलेशन से खुश नहीं होती हैं। मैट की मॉम कैरोलाइन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और साथ में ही कैरोलाइन की मॉम जो कि सिटी की शेरिफ थी, वो उन्हें भी पसंद नहीं करती है। मैट अपनी मॉम से कहता है कि वो किसके साथ रिलेशन में रहता है और किसके साथ नहीं, ये उसकी पर्सनल चॉइस है और वो और किसी को अपनी पर्सनल चॉइस में इंटरफेयर करने नहीं देना चाहता है। वहीं मैट की मॉम कहती है कि तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मैं कैरोलाइन को ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। वहीं मैट विकी के बारे में अपनी मॉम से पूछता है। वो बताती हैं कि शायद से विकी घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत लगेगी वो ज़रूर ही घर वापस आ जाएगी। ये सुनकर मैट थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि उसकी बहन उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ मैट की मॉम उससे कहती हैं कि वो अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं
और मैट ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि काफ़ी समय बाद उसकी मॉम उसके साथ रहने आई होती हैं। दूसरे ही सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर एलैरिक ये जान चुका होता है कि अलीना उसकी ही बेटी है, लेकिन वो इस चीज़ से छुप रहा होता है। वहीं स्टेफन अलीना से मिलता है और उससे कहता है कि मेरे पास अब सारे प्रूफ हैं कि तुम इज़ाबेल की बेटी हो और वो इज़ाबेल एलैरिक की वाइफ थी, मतलब एलैरिक ही तुम्हारे असली डैड हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है रात में सिटी में एक बैचलर पार्टी होती है जिसमें उनका एक ट्रेडिशन है जहां रैंडम लड़के रैंडम लड़कियों को डेट करते हैं। वहीं शेरिफ डेमन से कहती है कि यहाँ पर लड़कों की काफ़ी कमी है और तुम्हें भी बैचलर पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। डेमन उससे कहता है कि वो ये ज़रूर करेगा, लेकिन बदले में शेरिफ को उसे एक फ़ाइल लाकर देनी पड़ेगी। शेरिफ उससे पूछती है कि उसे कौन सी फ़ाइल चाहिए, जिस पर डेमन उससे कहता है कि उसे इज़ाबेल की फ़ाइल चाहिए। शेरिफ वो फ़ाइल लेने चली जाती है। डेमन को इज़ाबेल की फ़ाइल मिल जाती है जिसे वो पढ़ती है। डेमन को याद आ जाता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है और शायद से उसने उसका ब्लड भी पिया था। डेमन ये जानता था कि इज़ाबेल एलैरिक की वाइफ है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इज़ाबेल एलिना की मॉम है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि पार्टी में मिस लॉकवुड सभी बैचलर्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। वहीं डेमन भी वहाँ आता है और वो पर्सनली खुद को इंट्रोड्यूस करता है। डेमन कहता है कि उसे घूमना फिरना काफ़ी पसंद है और वो एलए और न्यूयॉर्क जैसी बड़ी सिटीज़ में भी रह चुका है। डेमन बताता है कि वो वर्जीनिया में भी काफ़ी ज़्यादा घूमा है और साथ में ही डेमन कहता है कि वो मिस इज़ाबेल के साथ में भी काफ़ी पर्सनली रह चुका है, जो कि एलैरिक की वाइफ है। ये बात एलैरिक भी सुन रहा होता है और एलैरिक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं सारी पब्लिक डेमन को काफ़ी क्वेश्चन से भरी हुई नज़रों से देखती है। वहीं अलीना भी ये सारी बातें सुन रही होती है और एलिना समझ जाती है कि डेमन ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रहा है। एलिना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, पार्टी से निकलने लगती है। वहीं एलिना कहती है कि डेमन बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर किस्म का इंसान है और उसने उसकी माँ को भी मार दिया है। वहीं स्टीफन एलिना को शांत कराने के लिए उसके पीछे जाता है तो एलिना स्टीफन से कहती है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो। एलिना कहती है कि पहले उसे डेमन के लिए सिंपैथी आती थी और उसे लगता था कि कैथरीन ने उसके साथ गलत किया है और डेमन सही है, लेकिन अब जब वो सारी चीज़ों को मिलाकर देखती है तो उसे समझ में आता है डेमन काफ़ी मॉन्स्टरस किस्म का इंसान है और वो जिंदा रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। स्टेफन एलिना को शांत करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एलिना शांत होने के लिए तैयार नहीं होती है। एलिना वहाँ से निकलती है और सीधे जाकर डेमन से मिलती है। एलिना डेमन से कहती है कि तुमने मेरी माँ को मार दिया। ये सुनकर डेमन काफ़ी शॉक्ड रह जाता है और वो काफ़ी गिल्टी फील करता है। वहीं एलिना डेमन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और डेमन को भी फील होता है कि शायद जब वो अकेले रह रहा था उसने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी। डेमन वहाँ से काफ़ी अजीब बिहेव करके निकल जाता है। एलिना भी पार्टी से बाहर निकल चुकी होती है। वहीं उसे वो आदमी मिलता है जो पियर्सन के घर के बाहर मिला था। एलिना उससे पियर्सन के बारे में पूछती है, लेकिन वो एलिना से कहता है कि पियर्सन अब उससे नहीं मिलना चाहती। और वहीं वो आदमी बोलता है कि अब मेरा टाइम ख़त्म हुआ और मेरा काम भी पूरा हुआ। इतना बोलते ही वो एक कार के सामने आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। एलिना उस मरी हुई बॉडी के पास जाती है और उसका मोबाइल फ़ोन उठा लेती है। एलिना वहाँ से चली जाती है। दूसरे ही सीन में हमें एलैरिक दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो एक वुडन स्टिक लेकर के सीधे डेमन के घर पहुँचता है और डेमन को मारने की कोशिश करता है। वहीं डेमन भी काफ़ी गुस्से में बैठा होता है क्योंकि उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से एलिना को काफ़ी हर्ट होता है। एलैरिक वहाँ जाता है और डेमन से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार दिया और तुमने ये सब फोर्सफुली किया। डेमन उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो भी तुम एक वुडन स्टिक लेकर आए हो। अलारिक उससे कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुमने इज़ाबेल के साथ क्या किया। डेमन उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है मैंने उसके साथ कभी भी कोई फोर्स नहीं किया, बल्कि वो खुद उसके पास आती थी और उसे अपना ब्लड पिलाती थी। इज़ाबेल हमेशा से चाहती थी कि डेमन उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दे और काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती थी, लेकिन एक दिन इज़ाबेल ने कुछ ज़्यादा ही फोर्स किया, जिससे डेमन ने उसकी बात मान के उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। और ये बात सुनकर एलैरिक को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। एलैरिक डेमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेमन गुस्से में उसे मार देता है। थोड़ी ही देर में स्टेफन अपने घर पहुंचता है और वो एलैरिक की बॉडी को देखता है। वो डेमन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वहीं डेमन उससे बताता है कि एलैरिक की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी और वो अपनी वाइफ के बिना रह भी नहीं सकता था, इसीलिए वो मुझे मारने आया था और मैंने उसे मार दिया।
स्टेफन काफ़ी ज़्यादा निराश होकर एलैरिक के पास बैठ जाता है। तभी एलैरिक होश में आने लगता है। स्टेफन को ऐसा लगता है कि शायद डेमन ने उसे भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन एलैरिक उठता है और उससे कहता है कि डेमन ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब उसकी वाइफ इज़ाबेल की दी हुई रिंग की वजह से हुआ है। एलैरिक बताता है कि इज़ाबेल ने उसे ये रिंग दी थी और कहा था कि ये उसकी एक फैमिली रिंग है और ये उसे हमेशा पहन के रखनी है। एलारिक बताता है कि शायद इसी रिंग की वजह से वो फिर से जिंदा हो पाया है। वहीं दूसरी अलीना के पास जो उस आदमी का फ़ोन था, उस फ़ोन में किसी लड़की का कॉल आता है। एलिना उसको पिक करती है। वहीं वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुमने मैसेज को पूरा कर दिया। एलिना को थोड़ा डाउट होता है और एलिना उससे बोलती है कि क्या तुम इज़ाबेल हो, और इतना सुनते ही वो कॉल कट हो जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ वो वैम्पायर जो डूम से आज़ाद होकर बाहर निकला था, वो एक घर ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वो मिस पर्ल से मिलता है। उस वैम्पायर का नाम हार्वर्ड होता है और वो मिस पर्ल्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड होता है। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड 15 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।